हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शिक्षा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके लिखा जाए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एकदम सरल सा तरीका मैं बताऊंगा, जिससे आप सारे एलिमेंट्स का एकदम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक configuration of the elements। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कैसे लिखना है? जैसे हमारा s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। s p d, और इतना तो हम लोग सीख चुके हैं कि s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और f में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ मतलब s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, यहाँ p में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो s ऑर्बिटल इसमें सिर्फ एक ही है, तो इसलिए 2, और p में 3, px py pz, ये 3 है सबसे। px इसका नाम है px py pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें। ये तुम्हें पता ही है कि एक सबसेल, एक शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों को कभी भी आप इस तरीके मत भरिएगा, ऐसे और ऐसे। इनका डायरेक्शन एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखना है, ऐसे, ये सही तरीका है। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी नहीं लिखना है, ये भी गलत तरीका है। या तो ऐसे लिख लो इसको, ऐसे, या फिर इसको ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन बुक्स में हमेशा इस तरीके दिया होता है, इस तरीके लिखना है। और ऐसे ऐसे भी नहीं लिख देना है, ये भी गलत हो सकता है। हाँ, ऐसे, इनको ऐसे कर, इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का ऊपर अगर तीर जैसे बनाया है तो नीचे इसका बना होना चाहिए, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए ये सही है, ये सही है, इस तरीके लिख सकते हैं। इस तरीके मत लिखिएगा, ये भी गलत है। और ये सही है, ये भी गलत है। इतना हमने सीख लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में कितने, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन और किस तरीके भरना है। तो अब देखते हैं कि इनको कैसे एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले ट्रिक कुछ ऐसे है कि s लिख लेंगे, p लिख लेंगे, d लिख लेंगे, f लिख लेंगे। अब देखिए किस तरीके लिखते हैं। s कहाँ आया? पहली पोजीशन पर है s, तो सिर्फ s लिख देंगे। अब हमेशा 1 2 लिखेंगे, 2 बार। जो भी लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे। जैसे s को हमने पहले लिया तो s को 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद p को लिया है, p को लिखेंगे पहले p, फिर ध्यान रखिएगा पहले s लिखेंगे, s को 2 बार। जो भी लेंगे p को भी 2 बार लिखना है, लेकिन p से हमें ऐसे उस उल्टा इस तरफ आना है। p से, p के बाद क्या? s, तो p फिर s, फिर एक बार p s। समझे कि नहीं समझे? पहले s, इसको 2 बार लिख देना है, s फिर s, क्योंकि s के इधर कुछ है नहीं तो वही s लिख देना है। फिर आगे p पे जाना है, तो क्या होगा? p से p, इसके पीछे वाला क्या है? s, फिर एक बार p फिर s। अब इसी तरीके d में कैसे बनना है? जैसे d है तो d के बाद फिर इस तरफ आएंगे, तो पहले क्या पड़ेगा? p पड़ेगा, d p s, d p s। ठीक है, 2 बार हो जाएगा। ये भी 2 बार होगी, p s ये 2 बार हो गया, d p s ये भी 2 बार हो गया। और अब f के लिए जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे f, फिर f से आएंगे इधर, क्या होगा? d, फिर क्या होगा? p, फिर क्या होगा? s। देखिए f से
पीछे गए डी आया, फिर डी के बाद पी आया तो पी लिख दिया हमने, उसके बाद एस आया तो एस लिख दिया, फिर इसी को लिख देते हैं एफ डी पी एस। बस इतना ही है, आपको इतना ही याद करना है। इतना में याद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको कि लिखना कैसे है। एस एस लिख दिया, फिर उसके बाद पी से पी लिखना है जैसे, तो पी से एस, पी से एस पीछे की ओर जाएंगे, पी एस लिख दिया, फिर एक बार उसी को लिख देना है, पी एस लिख दिया। फिर डी पे जब जाएंगे तो क्या होगा, डी, फिर उसके पीछे आएंगे पी, डी से पीछे आएंगे पी, फिर एस, फिर डी पी एस, फिर उसी तरीके एफ के, एफ से डी जाएंगे तो डी लिख दिया यहाँ पीछे, फिर पी आएगा तो पी लिख दिया, फिर एस लिख दिया। अब उस देखिए यहाँ पर एस क्या है, पहले नंबर पर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वन, वन, एस पहले नंबर पर है तो यहाँ लिख देंगे वन। फिर उसके बाद आगे दूसरा लिखेंगे, जहाँ दूसरा मिलेगा वहाँ क्या लिखेंगे, टू, फिर उसके बाद जहाँ, फिर यहाँ थ्री, फिर यहाँ फोर, जितना भी एस मिलेगा, यहाँ फाइव, यहाँ सिक्स, यहाँ सेवन और यहाँ पर एट। समझ गए। अब यहाँ पी का लिखना है, तो पी का कैसे लिखेंगे, पी कहाँ से शुरू होता है, टू से, वन टू, टू से शुरू होता है तो क्या लिखेंगे, टू थ्री, फिर पी कहाँ दिख रहा है, थ्री, ये फोर फाइव, फिर उसके बाद कहाँ दिख रहा है, फाइव के बाद ये यहाँ पर सिक्स और ये सेवन। ठीक है, जैसे पी है, पी फर्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर पे है तो दो से शुरू करेंगे, दो, फिर एक तीन और एक चार, पाँच, छः, सात, इस तरीके हो गया। अब क्या बच रहा है अपना डी, डी कहाँ से, थ्री से है ना, तो डी को जो है थ्री से शुरू करेंगे, डी है कहाँ पर, यहाँ से डी शुरू हो रहा है, तो थ्री, फिर फोर, उसके बाद फाइव, सिक्स, बस इतना ही आएगा। और एफ के लिए कितना होगा, वन टू थ्री फोर, ये फोर्थ पोजीशन पे है तो एफ जहाँ भी मिलेगा पहले लिखेंगे, यहाँ फोर से शुरू होगा, फोर एफ और ये फाइव एस, ऐसे शुरू होगा। बस ऐसा ही अब इलेक्ट्रॉन भरते जाना, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। देखिए अभी हम लिख के दिखाते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं सोडियम का। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, 2 में हमने देखा है कि 2 में जो है कितने मैक्सिमम आते हैं, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इसमें कितने भरेंगे, 2, फिर इसमें 2, पी में कितने आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 भर देंगे, 6 2 8 2 10 और होता कितना है 11, मतलब एक अभी बचा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भर देंगे, इसमें, बस हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। काउंट कर लेंगे, यह 2 4 6 10 और 1 11। ठीक है, इसी तरीके जैसे और किसी का लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का लिखना है तो कितना होगा, इसको 12 होता है, तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा और 3s2। तो इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से गिन लेंगे, 2 4 6 10 2 12 बराबर है। इस तरीके बहुत आसान तरीका, इस तरीके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। और इसका कुछ आता है कि एक्सेप्शन, जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ ही एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्शन लिखेंगे 24 लिखना है, ये क्रोमियम होता है, क्रोमियम 24। इसके लिए नॉर्मल क्या आना चाहिए, 2 यहाँ पर 24 में भरने हैं, तो 2 2 4 6 10 और यहाँ फिर इसमें कितने 2, इसके लिए इस बार 2 आएगा, 2 लिख देंगे। फिर पी में कितने होंगे 6, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 12 6 अब 4s2 3d4। नॉर्मल ये आना चाहिए, नॉर्मल जो है क्या आना चाहिए, Cr का, क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ये नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये नहीं आता है। इसका एक्चुअल में क्या आता है? एक्चुअल में इसका आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ s ऑर्बिटल से, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4s1 3d5। बस यही यहाँ पर डिफरेंस है, इसको समझिए, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर क्या होता है 4s2 और 3d4, ये हमारा नॉर्मल है जो हमने पढ़ा है, इससे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये केमिस्ट्री में ऐसा इसका एजम्पशन है कि ये जो 3d5 ऑर्बिटल होता है, ये d5 हाफ फील्ड होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें जंप कर जाता है। और एक एक्सेप्शन, जैसे ये Cr यानी क्रोमियम का एक्सेप्शन है, वैसे ही कॉपर का भी एक्सेप्शनल केस है। इसमें नॉर्मल जो हम निकालते हैं वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है। इसका जो एक्चुअल है ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ये डिफरेंस बस यहीं पर आता है। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहाँ 4s2, 3d9, जैसे 4 तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर जाता है और यहाँ पर फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है। वही पिछली वाली स्टोरी है, वही पिछला वाला केस है कि जैसे अगर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और मिल जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और कोई भी चीज़ हो खुद स्टेबल तो होना चाहेगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है इससे, और ये जो है ये इसका एक्चुअल आता है, ये करेक्ट है। इन दोनों को छोड़ के बाकी आपकी जो ट्रिक है ये सब पे लगाइए, बिल्कुल अप्लीकेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें ध्यान से देखना है, कैसे देखना है, इसको लिखना है एस लिखना है, तो हमें हर जितने भी हैं सबका 2-2 बार लिखना है। तो एस का कितना हो जाएगा, 2 बार एस लिख देंगे। फिर पी के बाद पी से पहले इधर देखना है हमको, पी एस, यानी पी फिर एस, फिर वही पी एस लिख देना है दोबारा से। डी में क्या करना है, डी में कहाँ डी है, डी के पहले देखो कौन आता है, पी आता है, फिर क्या आता है ये एस आता है, तो डी पी एस, डी पी एस लिख दिया। उसके बाद फिर वही रिपीट करना होता है, डी पी एस लिख दिया, और इस तरीके एफ का लिख दिया। बस इसी तरीके आसान सा है।